हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये करवा चौथ का व्लॉग है और करवा चौथ के दिन जो नया तोहफा मेरे लिए आया है या कहिए घर के लिए आया है, हम दोनों के लिए आया है, वो है एक्वेरियम। हमारा जो पुराना वाला एक्वेरियम था वो सन 2011 का था, बहुत पुराना रहा और बीच बीच में वो आउट ऑफ ऑर्डर भी रहा है। अब फाइनली वो पता नहीं लीक कर रहा था या कुछ भी, और उसका लुक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, तो 2-3 दिन के अब सोच विचार के बाद फाइनली हमने डिसीजन बनाया और सुबह से लगे लगे मेरे हस्बैंड ने दोपहर तक 1 से 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, जब इसका पूरा सेटअप रेडी हो गया है। बहुत सुंदर इसमें वाटरफॉल वाला फ़िल्टर है, बहुत अच्छा। मतलब ये लगा लगभग 6-6.5 हज़ार का ये पड़ा है। मछलियाँ हमारे पास पहले थी, बाकी पूरा ऑल ओवर सेटअप अलग हो गया है। बाकी इसकी यूनिट जो है, नीचे रखने का स्टैंड है, वो अलग आएगा, क्योंकि अभी ये हम सोच रहे थे कि यहाँ नीचे रखें या कहीं और। तो अब ये फाइनली एक्वेरियम का सेट हो गया। अब मैं अक्सर जो है दोपहर में तैयार होके और फिर कहानी वगैरह सुन के फ़ोटोशूट करते हैं, जो आपके साथ मैं दिन के शॉट रेडी करती हूँ। इस बार मेरा इतने सालों का 7-8 सालों का वो रिचुअल टूट गया, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी तो मेरे सिर में दर्द हो गया और क्लचर वगैरह लगा के बस ये था कि वो रुका हुआ था, किसी तरीके से तेज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, पानी नहीं पी सकते, तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो बढ़ता जा रहा था। अब अगर लगता कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जेन्युइन बात तो ये है, तो फिर कुछ और सोचा जाता। लेकिन ये था कि हाँ, जो मेरी कार्य क्षमता थी वो कहना चाहिए 20% पे आ गई। इतना तेज़ सिर में दर्द हो रहा था इस टाइम पे, और मैं मतलब अपसेट हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई दिन में जो तैयार होके करते हैं, क्योंकि ना तो मन ही हो रहा था। मन तो बहुत था सही बताऊँ तो, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर फाइनली ये सोचा कि तैयार होके फ़ोटोशूट से ज़्यादा ज़रूरी है भोग का खाना बनाना, जिसको पूजा में रखना है। और अगर इससे तेज़ हो गया तो खाना वगैरह कैसे बनेगा। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी हेल्प करा देते हैं, और आज संडे था तो वो अवेलेबल थे पूरा दिन ही मेरे लिए। तो अब यहाँ पर जी मैंने फिर तैयार होने का इरादा बनाया, सामान निकाला और फिर वापस छोड़ दिया। वरना मैंने रात के लिए लहंगा निकाला हुआ था और दिन में ये वाली साड़ी पहनने का प्लान था। लेकिन फिर ये था कि चलो रात में बस साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि सिर में दर्द इस टाइम पे ना तेज़ हो गया था बहुत। अब लग गए थे जी टाइम में, मैं आपको बताऊं 4:30 के करीब हो रहे थे। तो फिर मैं अक्सर ऊपर डिज़ाइन बना के 5 सवा 5 फिर खाना बनाने में लगती हूँ। लेकिन जब फ़ोटोशूट नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, तो आधा घंटे पहले ही मैं लग गई, ये सोच के कि अगर समय बचेगा तो पहले मतलब थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएंगे और रात को ज़्यादा सी फ़ोटो खींच लेंगे, अगर सिर में दर्द ठीक रहा। तो ये सोच के मैं खाने में जुट गई। अब खाने का मेन्यू क्या है, भेलिए की सब्ज़ी बनेगी, खीर बनेगी, रायता बनेगा, और पूड़ी जो है वो दाल की बनाऊंगी, उड़द की दाल की जो कचौड़ी होती हैं वो। क्योंकि वो हम कई बार से ना, मतलब त्योहार की वजह से जैसे जल्दी होती है या कुछ होता है, बहुत बार से सादी पूड़ी बनती जा रही है। दाल की पूड़ी बहुत दिन हो गए थे बनी ही नहीं थी, तो इस बार प्लान था कि दाल की पूड़ी ही बनाएंगे अब की जो फेस्टिवल आएगा। तो सबसे पहले मैंने 4:30 से पहले भी, जब मैं कपड़े वगैरह अपने सेट करने के लिए गई थी, ज्वेलरी वगैरह निकाली थी, उससे पहले मैं एक बार सब्ज़ी चॉप करके गई थी और खीर के लिए चावल जो है वो भिगो के गई थी, दाल भिगो के गई थी। तो वो दाल जो है अब पिस जाएगी। इतने में कचौड़ी के लिए जो ढीला वाला आटा गूँथते हैं ना, जैसे भरवा आटे का रहता है, वो वाला भरवे पराठे के लिए जो रहता है, उस तरीके का आटा इसमें गूँथेगा। तो आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया और इसको मैं ढीला ढीला गूँथ के अभी इसको रख दूँगी। अगर रेस्ट करने का टाइम ना होता तो मैं इसको फिर पटक पटक के ठीक करती, लेकिन आधे से पौना घंटा इसको मिल जाएगा और इतना काफ़ी हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। इतने आटा गूँथा है, इतने एक बार सब्ज़ी चला दी थी तो सब्ज़ी भी ठीक हो गई है। और अब इसमें पूरी सब्ज़ी जब गल गई है तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी खटाई और थोड़ी सी चीनी। तो ये खट्टा मीठा भेलिया बन गया। कुकर में सीटी लगा दी थी, चावल जो हैं वो गल गए हैं। अब जब दोबारा नीचे जाऊंगी तो घोट के उसमें फिर खीर के लिए दूध वगैरह डालूंगी। यानी कि खाना जो है वो 70% के करीब लगभग हो चुका। अब मैं ऊपर ये चावल के मतलब चावल भिगो के पीसे जाते हैं, तो नेहा है और चाची जी हैं बराबर में, तो हमेशा ये वाला जो चावल का घोल सा है ये अक्सर नेहा ही बना लेती है, और चावल के आटे की गोलियां बनती हैं तो वो भी वही मेरे लिए बना देती है। अभी तक तो मतलब 6-7 साल हो गए जब से मैं आई हूँ, मुझे नहीं बनाना पड़ा। इसी को हमें
अपने जो करवा है उसके ऊपर भी लेप लगाना होता है, तो वो एक ही जगह पीस लेती है, उससे काम हो जाता है। अब हम इससे छत पर जो है बनवा लेंगे। छत की सफाई वगैरह मैंने कल ही करवा ली थी। जो ऊपर वाले पोर्शन के लिए मैंने मेड लगाई हुई है वो वापस आ गई है, भगवान का शुक्र है। तो मैंने उनसे छत जो है वो कल ही धुलवा ली थी। अब नीचे आके फिर अब इस टाइम पे ना सिर दर्द मेरा बहुत तेज़ बढ़ गया था, तो मुझे सिर में चुन्नी बांधनी पड़ी इस टाइम पे, और खीर जो है वो चढ़ा दी थी। अभी मेरे हस्बैंड भी साथ में ही मतलब लगे हुए हैं कि जो काम हो वो बता दो, लेकिन इस टाइम मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इवन जो क्लचर लगाती हूँ उससे रुका हुआ था, लेकिन पूरा दिन जो लगा रहा ना, तो वो भी हिस्सा क्लचर नहीं लगाया जा रहा था। और फिर एंड आया था कि बस मैंने चुन्नी सिर पर बांधी, इससे इतना रुक गया था कि मैं खाना बना पाऊँ पूजा का। अगर पूजा में ना चढ़ाना हो खाना, तो ऐसे केस में ये चलो कुछ बाहर से मंगा लें या कुछ और है, या फिर कुछ सादा सा मेरे हस्बैंड बना लेते, लेकिन दाल की पूड़ी ये सब बनना था तो वो नहीं बना पाते इस टाइम पे, तो मुझे लगना ही पड़ा। और अपसेट मेन इसलिए भी थी कि करवा चौथ है और मैं ढंग से तैयार नहीं हो पाई दिन में। लेकिन चलो, जो होता है जितना होता है उतना हो जाने दीजिए। बस यही सोच के अपना मन मैंने समझा लिया कि ईश्वर बस इतनी वो हो जाए कि रात को कम से कम एटलीस्ट पूजा में ढंग से कर पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है कई बार जैसे माइग्रेन वगैरह हो जाता है, तो उसमें उल्टियाँ लग जाती हैं, या आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि आपको व्रत बीच में तोड़ना पड़ जाए, कुछ खाना पड़ जाए, या फिर आप रात को पूजा ही ना कर पाओ। बहुत सारी मतलब वर्स्ट कंडीशन भी इससे हो सकती थी। तो मैं बस ये था कि किसी तरीके से इतने पे भी रुका रहा है, मैं कैसे करके पूजा कर लूँ। अब इसमें जो दाल की पिट्ठी मैं भर रही हूँ ना, ये बातों के चक्कर में बताना रह गया। दाल को आपको बिना पानी के पीसना है। उसके बाद में मतलब बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी रहनी चाहिए, पानी नहीं डलेगा, जो भीगने में पानी गया है वो ही रहेगा। उसमें आपको डालनी है सौंफ, धनिया, थोड़ी लाल मिर्च, हींग और हल्का-सा नमक। ये 5 चीज़ें इसमें डलती हैं। और उसके बाद जो ढीला वाला आटा था ना, जैसा मैंने आलू के पराठे या आलू की पूड़ी के लिए आपको कई बार बताया है, उस तरीके का ये आटा है। देखो कैसे फटाफट से चिपकता जा रहा है एक साथ। और जब ये हाथ से पटक के बनेंगी तो ये बहुत ही ईज़िली बढ़ती चली जाती हैं। बाकी आप इस पिट्ठी को आटे के साथ भी गूँथ सकते हो, और नॉर्मल से थोड़ा टाइट आटा गूँथिए और आप इन कचौड़ियों को बेल के ही बना सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ के ही सीखी थी ससुराल में, और भर के ही जो है पसंद आती थी हमारे यहाँ पे सबको, तो वही मैंने भी सीख ली। अब आ गई हैं तो मैं हाथ से पटक के बना लेती हूँ, ठीक-ठाक सी बन जाती हैं, फूल जाती हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा भरें दाल तो भी अच्छी लगती है अगर आपको, लेकिन कम भरी हुई पसंद है तो भी। अब फ़िलहाल मैं प्रचंड सिर दर्द में पट्टी बांध के सिर में चुन्नी, और मैं कचौड़ियाँ जो है वो पटक रही हूँ। मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं। बच्चे बेचारे सुबह से मेरी हेल्प करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई आज। इवन नीचे की जो सफाई वगैरह थी वो भी बच्चों ने ही की थी। झूला डेकोरेट किया था उन्होंने, लॉबी क्लीन की थी कि हाँ मम्मी फ़ोटोशूट रात को करेंगी, तो मैं बताती जा रही थी बस कि कर सको तो इतना कर लो। बाकी सब आज बच्चों ने और उनके हस्बैंड ने ही किया था ज़्यादातर। अब मेन ये खाने का ही काम था जो मुझे करना ही था। अब मैंने ये चावल का जो घोल मैं आपको भी बता रही थी वो करवे पर लगा दिया है। सब्ज़ी बन गई है भेलिए की, खीर बन के रेडी है अब, क्योंकि चावल में सीटी लगा के गई थी, इतने में हो जाते हैं फटाफट। और रायता मेरे हस्बैंड ने बना दिया था। पूड़ी सिक गई हैं, 6:45 बजे हैं। 8:15 बजे चंद्रोदय का समय है, तो हमारा प्लान ये है कि 7:30 7:40 तक तैयारी सारी कर लें, ऊपर चले जाएं छत पर सामान लेके, और इतने हम कथा वगैरह करेंगे, आरती करेंगे, इतने चंद्रोदय हो जाएगा, फिर अर्घ्य दे के अपना व्रत खोल लेंगे। तो मैंने नेहा को भी 7:30 के करीब का टाइम दिया था। अब कुकिंग के बाद जो है मैंने हिम्मत करके पट्टी खोल दी। अब इतनी देर तक सिर में तेज़ वो बंधा रहा ना कपड़ा, तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसा सा हो गया कि जैसे थोड़ा हल्का सा हो गया हो। जब मैं तैयार हो रही थी इस टाइम पे तो बेरेबल था वो, लेकिन उसके बाद जो तेज़ हुआ है पूजा के टाइम पे बहुत तेज़ हो रहा था। अब मैंने जो है मेकअप में क्या किया है, मैंने हल्का सा कंसीलर लगाया है अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए थोड़ा, और जी उसके बाद हल्का सा ये हाइलाइटर और गोल्डन कलर की आई शेडो से आई शेडो दी है यहाँ पर थोड़ी सी, और कॉर्नर बनाने के लिए रेड कलर की लिपस्टिक का हल्का सा उंगली में लेके यूज़ किया है। क्योंकि आई पैलेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने से एक एक ज़रा सा टैप लेना होता है उंगली पे, और हल्का हल्का डैब डैब कर लो, तो जैसी वो क्रीमी वाली आई शेडो होती है ना, प्रॉपर उसका लुक आ जाता है। तो ये शॉर्टकट है अगर आप पैलेट नहीं खरीद रहे या नहीं खोलना चाह रहे, अंदर रखा हुआ है कहीं, क्योंकि डेली के यूज़ की तो चीज़ें होती नहीं,
तो वही चीज़ अब मैं फॉलो कर रही हूँ। तो हल्के से कॉर्नर पे रेड कलर की शेड आ गई, बाकी आईलिड गोल्डन हो गई, हाइलाइटर लगा लिया मैंने आईब्रो के नीचे। इतना काम आई मेकअप में हो गया। उसके बाद लाइनर लगा लिया, देन सिंपल रेड लिपस्टिक, इतना हो गया जी। अब हल्का सा मैंने पिंक कलर का ब्लशर लगाया है गालों पर, और यहाँ मेरा मेकअप जो है बिंदी और सिंदूर लगा के पूरा हो जाएगा। और कंसीलर के अलावा हाँ, मैंने जो लगाया है फेस पे वो मैंने थोड़ी सी सीसी क्रीम लगाई है। और नीचे अगर आपने, जैसे मैं पहले ग्लिसरीन लगाती हूँ ना, तो अगर आपने ग्लिसरीन लगाई हुई है तो अब मैं मतलब वो मॉइस्चर लेवल इतना बना रहता है उसका। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सीसी क्रीम लगाएं तो उसमें हल्का सा ना मॉइस्चराइज़र मिला के लगाएं, क्योंकि वो ड्राई सी कर देती है स्किन को, नहीं तो उसके साथ मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो ज्वेलरी निकाल के रखी थी अभी शाम को, ये पहननी शुरू कर दी। अब जो मैंने पहन रखे हैं रेगुलर में जो आप देखते हो, वो डायमंड के हैं, छोटे छोटे से जो हैं पेंडेंट सेट। और वो तो पेंडेंट सेट तो मैंने अभी भी नहीं निकाला, थोड़ी देर का काम है तो मैंने उसे पहने रखा। लेकिन ईयरिंग में निकालने में उसमें काफ़ी देर लग जाती है। उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी पहन ली। अब मंगलसूत्र और जो हार मैंने आपके साथ पिछली रील में शेयर किया था ना, वो सेम लेंथ के हैं, तो दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते। और मंगलसूत्र पहनना इस टाइम पे ज़रूरी था, शादी वाला है ये मेरी, तो मैंने मंगलसूत्र पहना और वो बड़ा वाला जो हार है उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर जी जो पहननी थी एसेसरीज़ वो सारी पहन ली है मैंने, पायल वगैरह सब कुछ पहन ली थी। और अब मैं सुलझा रही हूँ बाल। तो अभी सिर में दर्द इतना तेज़ हो रहा है तो हेयर स्टाइल वगैरह का तो फिर कोई चांस है नहीं। बस मैंने सामने से थोड़े से बाल जो हैं वो ट्विस्ट करके और छोटी वाली बॉबी पिन जो होती है वो लगा ली। और बाल हाँ ये है कि रेगुलर में पूरे अच्छी तरीके से, कई बार सुलझने का नंबर नहीं आता तो वो मैंने सुलझा लिए हैं, इतना किया है। अब यहाँ हेयर स्टाइल होने के बाद मैं हो जाऊँगी तैयार पूरी। और टाइम लगभग 7:30 अब हो गया था जब मैं बाल बना रही थी तभी। और मेरी पूजा की जो थाली लगनी है वो रह गई है, खाना तो मैं रेडी करके आई थी। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर से मतलब पूछते जा रहे थे कि थाली के लिए क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, तो मैं रेडी करवा दूँगा बच्चों से और ख़ुद मिल के। तो मैं बीच बीच में उनको जो है थोड़ा बहुत बताती जा रही थी इंस्ट्रक्शन यहीं से कि ये निकालना है, एंड टाइम पे जो रह जाएगा फिर मैं जाके रख दूँगी। अब इस सेट के साथ टीका भी आया था, वो मैंने लगा के देखा तो नहीं मन किया, और पिनें लगानी पड़ती तो मैंने वो भी छोड़ दिया। कुल मिला के जितना प्लान था, ये मेरा दिन का लुक होने वाला था जो आप देख रहे हो, लेकिन ये रात में कैरी मैं कर रही हूँ। चुन्नी ले ली है, सिर पे ओढ़ूँगी ऊपर जब जाऊँगी। और अब एक श्रृंगार जो लास्ट रह गया है वो रह गया है महावर, या जिसे कहते हैं आलता। तो ये मैं लगा रही हूँ। तो जो कल मेहंदी लगाई थी उसी की लाइन के ऊपर ऊपर महावर की लाइन ये लग जाएगी। तो मेहंदी लगाने से ये महावर का डिज़ाइन थोड़ा कम ही लगाना पड़ता है, पैर ऑलरेडी भरे भरे रहते हैं। और आज मैं आपको पता ही है मैं यूजुअल में पायल नहीं पहनती, बहुत सालों बाद कहना चाहिए मैंने पायल पहनी है। बस पहन ली, अजीब लग रहा था, आदत छूट जाती है ना, जो ज्वेलरी पहननी छोड़ दो, तो वही चीज़ हो रही है। तो मेरी आदत बिल्कुल छूट चुकी है पायल पहनने की। अब मैंने आज पहन ली, लेकिन फाइनली कि चलो करवा चौथ है और ये रखी हुई हैं, इनका क्या ही होगा। अब पैर हो गए जी हमारे रेडी महावर लगा के। उसके बाद थाली में मैं बच्चों को भी बता दिया था जो जो सामान है। उधर नेहा भी आ गई थी, चाची जी चाचा जी सब आ गए थे। तो अब सामान लेके बच्चे और मेरे हस्बैंड और जो मेरे हाथ में जा सकेगा वो, हम सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब छत पे, जहाँ डिज़ाइन बनाया था पूजा के लिए वहाँ पर अब करेंगे पूजा। तो वहाँ पर लाइट के लिए एक बल्ब है, और एक जो रिंग लाइट बड़ी वाली मैंने इसके लिए ली हुई है वीडियो के लिए, वो ले जाते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। एक तो फ़ोटो जब खींचनी होती है तो फ़ोन उसमें लग जाता है, और दूसरा लाइटिंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। अब दोनों तस्वीरें जो माता रानी की नेहा की थी और मेरी, हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर रख ली हैं, यहाँ पर जो बनाया था ये स्थान। और फिर दीपक, फूल, सारा खाना, करवे, चूरे, और इसके साथ जो खीर पूड़ी वगैरह हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। फिर गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। अब हमेशा मैं कहानी पढ़ती हूँ, लेकिन आज सिर में दर्द की वजह से मुझे मतलब ये था, मैंने कहा मुझे नज़र ही नहीं आएगा ढंग से किताब में लिखा क्या है, तो आज कहानी तू पढ़ दे भाई। तो फिर आज कहानी जो है वो नेहा ने पढ़ी है, हम सब सुन रहे थे। और गणेश जी की कहानी के बाद करवा माता की कहानी होती है, वो सुन के फिर ये था कि चाँद का हमें इंतज़ार करना था। लेकिन हमारी कहानी पूरी हो पाई थी
एंड की आरती भी नहीं हुई थी जब ही चाँद निकल आया था एग्जैक्ट 8:15 बजे, जितने बजे का इंटरनेट पे बता रहे थे। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत साथ दिया, आज 5 मिनट भी ऊपर नहीं वेट करना पड़ा। जितनी परेशानी मुझे सिर दर्द की वजह से हो रही थी, तो बस ये था कि पूजा हमारी समाप्त हुई है और इतने चाँद निकल आया। अब ये एंड में जो है लोटे, इनके स्थान बदले जाते हैं, तो अगर जो पूजा करने वाली हैं उनकी संख्याएँ सम में हों तो वो एक दूसरे से बदलती हैं। अगर कोई अकेला रह जाता है तो वो अपने लोटों के आपस में ही जगह बदल देता है 7 बार। उसके बाद यहाँ पर सिंदूर जो है वो पहले चढ़ाया जाता है। जो मिट्टी की गोलियाँ रखी रहती हैं उन पर भगवान को मान के कि उन्हें पहले समर्पित किया जाता है और उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप हम वापस अपनी मांग में भरते हैं। इसके बाद जी हमने चंद्रमा को चावल और जी जल चढ़ाया। इन्हें चढ़ाने के बाद फिर छलनी से जो देखने का प्रोसीजर होता है वो है। अच्छा, हमारे यहाँ मेरी सास वगैरह की जो पीढ़ी है उनमें कोई नहीं करता था। मैं इस घर की पहली और बड़ी बहू थी, तो यहाँ मैंने शुरू किया था कि मतलब मम्मी ने मतलब यही बोला था कि अगर करना चाहो तो तुम शुरू कर दो, बड़ी बहू हो तो जैसा शुरू कर दोगी वैसा ही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर छलनी वाला जो है वो मैंने शुरू किया था, तो अब वही चल रहा है। छलनी में दीपक रख के उसके बाद पहले चाँद को देखा, फिर अपने चाँद को देखिए, आरती कीजिए, इनकी पैर छूइए और उसके बाद फिर पानी पिला के ये हमारा व्रत तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखो चाँद। और यहाँ मुझे पानी पिलाते समय मेरे हस्बैंड कह रहे थे लो फाइनली अब तो पियोगी, क्योंकि पूरा दिन ये रहा इनका कि बीच में मतलब अगली बार से चाय पी लिया करना, फ्रूट खा लिया करना। इस बार भी मतलब अगर और बिगड़ती तो ये फ़ोर्स करते कि कुछ खा लो पी लो बीच में, व्रत छोड़ो। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई खैर, और मुझे बड़ी खुशी है फाइनली, एक सब्र है कि मैंने कर लिया पूरा व्रत। फिर खींची फ़ोटो, क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन जब तैयार हुए हैं तो फ़ोटो तो खींचनी है, बाद में सिर दर्द याद नहीं रहेगा, फ़ोटोज़ याद रह जाएंगी। गिनती के साथ फ़ोटो खींची थी, आपके साथ सातों शेयर किए हैं, और एक रील बनाई थी वो भी इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर की है। अब आप देखना उसको और फिर एज्यूम करना कितनी तेज़ सिर में दर्द था, कैसे ही की होगी। लेकिन फिर यही लग रहा था कि तैयार हुए हैं तो क्यों ना इसे कैप्चर कर लिया जाए किसी तरीके से। जहाँ पूरे दिन बर्दाश्त हुआ है वहाँ पे और थोड़ी देर नीचे जाके फिर दवाई खा ही लूँगी। तो फिर नीचे आके कपड़े बदलने से पहले फटाफट से आराध्या ने मेरी 5-6 फ़ोटो खींची और अपने डैडी की, क्योंकि हमारी फ़ोटो हो नहीं पाई थी। और अब इसके बाद फिर मैं खाना और दवाई लूँगी। फ़िलहाल ये करवा चौथ का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।